बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी समीकरण बिहार में बदल सकते हैं। 2024 तैयारी शुरू हो गई है। यह हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव के घर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार। 5 साल बाद पहला मौका जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर गए। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में तो खेला होगा और इतना तय है कि जहां नीतीश सत्ता वहीं, क्योंकि ये नंबर्स, ये आंकड़े आप देख लीजिए। आरजेडी की अपनी स्ट्रेंथ 76 है। इस वक्त सबसे बड़े दल के तौर पर चुनाव में आरजेडी ऊपरी थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी बढ़त बना ली है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के पास 45 विधायक हैं इस वक्त। अगर 7 आ जाएं और लेफ्ट का समर्थन मिल जाए तो फिर कुल आंकड़ा 137 होता है। कुल सीट बिहार विधानसभा 243, बहुमत का आंकड़ा 122, मतलब कुल मिलाकर बहुमत का जादुई आंकड़ा यह गठबंधन हासिल कर लेगा। तो यह है नीतीश कुमार की ताकत। जेडीयू के 45 विधायक जिधर, सत्ता उधर। इस बात को बीजेपी भी यकीनन समझ रही होगी और इसी वजह से यह तस्वीर बीजेपी को परेशान जरूर कर रही होगी। कल अमित शाह का बिहार दौरा, जिसमें नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होनी नहीं है, उससे पहले आज शाम नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचकर इफ्तार में शिरकत करते हैं। और सवाल यह उठ रहा है अब कि क्या इफ्तार से बनेगा नया सियासी समीकरण। आगे बढ़ते हुए नजर डालिए इस वक्त की सुर्खियों पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक। पेंट नहीं, पेंट प्लस है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में कई हफ्तों से अटकलें लग रही हैं और खुद नीतीश इन अटकलों को हवा देते हैं। आज कुछ देर पहले नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल होने राबड़ी देवी के घर पहुंच गए। ये तस्वीरें उसी इफ्तार पार्टी की है और इसी के बाद शुरू हो गई बिहार में राजनीतिक अटकलबाजी। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होगा, तो मीसा भारती ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। सवाल बरकरार है कि नीतीश कुमार आखिरकार करेंगे क्या। ये तस्वीरें उसी इफ्तार पार्टी की जिसपे नीतीश के पहुंचने के बाद इन तमाम सवालों को हवा मिल रही है। तो सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने खेल कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में सीएम बदलने की अटकलें चल रही हैं। बीजेपी के नेता कई बार अपने सीएम की बात कह चुके हैं और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के कभी राष्ट्रपति बनने और कभी उपराष्ट्रपति बनने की खबर भी चर्चा में रहती है। मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए, क्योंकि जनता जो चाहती है वह भी मैं वही कह रहा हूँ जो जनता का विचार भी है। सरकार है, सरकार तो लोक और तंत्र है, लोक के प्रतिनिधि सरकार है, तंत्र भ्रष्ट है। तो सरकार निश्चित नहीं सुनी जाती है। बिहार में अफसरशाही हावी है। तो ये आपको कह रहे हैं तो क्या लग रहा है? अफसरशाही हावी नहीं है, अफसरशाही लूट रहा है। 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार के सीएम निवास छोड़ने की खबर आई। हालांकि दलील ये दी गई कि सीएम निवास में मरम्मत का काम होना है। हालांकि सूत्र तो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा कई दिन से चल रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं उनका उत्तराधिकारी बीजेपी से अगर कोई हो तो वो सुशील कुमार मोदी हो। सुशील मोदी नीतीश कुमार के सीएम रहते डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से 2020 में उन्हें बिहार की राजनीति से आउट होना पड़ा। और हकीकत यह है कि सुशील मोदी के बिहार से हटने के बाद बीजेपी और नीतीश के बीच रोज रोज कड़वाहट की नई कहानी सुनने को मिलती है। ऐसे में एक चर्चा ये हो रही है कि हो ना हो नीतीश कुमार कल के अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बीजेपी को बताना चाहते हो कि उनकी बात को हल्के में ना लें, क्योंकि वो जिधर जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अटकलों की जरूरत नहीं। देखिए, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। मैंने और सुशील मोदी जी ने इफ्तार दिया था, वहाँ भी नीतीश कुमार जी आए। यहाँ तेजस्वी जी ने इफ्तार दिया तो हमें फोन किया था, हम आ गए। हम रोज़ा रखते हैं, इसलिए रोज़ा खोलने के लिए हम आए और इसमें कोई राजनीतिक मामला निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो त्यौहार होता है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इफ्तार हो, इसमें तो सबके यहाँ जाते ही हैं।
उसमें तो हमारे यहाँ भी होता था तो मनमोहन सिंह जी भी आते थे। कल अमित शाह बिहार जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि अमित शाह के दौरे से पहले दबाव का खेल चल रहा है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही बिहार में। अमित शाह का भी कल नीतीश कुमार से मिलने का इरादा नहीं है। कल वीर कुंवर सिंह जयंती के बहाने आरा में बीजेपी अमित शाह के सामने शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। बिहार के भोजपुर में शहीद वीर कुंवर सिंह जयंती की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी का हर बड़ा नेता मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहा है। अस्सी साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली भोजपुर जिले के जगदीशपुर में ये तैयारियां चल रही है। बाकायदा प्रचार गाड़ी से प्रचार के जरिए लोगों को न्योता दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 23 अप्रैल यानी शनिवार के दिन कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यहां एक जगह एक साथ 75,000 तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के साथ माइक पर भोजपुरी में बात करके तैयारियों की जानकारी दी और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। कुंवर सिंह राजा थे और इसलिए उनमें केवल वही नहीं और केवल भारत नहीं, रउआ मॉरिशस ले ली, गुआना ले ली, फिजी ले ली, भोजपुरी इलाका के कोनो आदमी दुनिया में कोनो कोना में होई ओकरा के 23 अप्रैल के वो अपने आप के गौरवान्वित महसूस करी। वैसे देखें तो कार्यक्रम आजादी के नायक को समर्पित है, लेकिन जगह बिहार है तो इसके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। वैसे भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके जो कहा उसके मायने बहुत बड़े हैं। सुशील मोदी ने लिखा है, सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किए और सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। बोचहां उपचुनाव हार के बाद एबीपी न्यूज ने बताया था कि कैसे एनडीए का वोट शेयर 16 महीने में 16% घटा है। इसके पीछे उन भूमिहारों की नाराजगी बताई जा रही है जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। सुशील मोदी भी इसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी ने जिक्र ऐसे वक्त में किया जब अमित शाह बड़े कार्यक्रम के लिए बिहार आ रहे हैं और इसलिए इस बयान के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में हलचल तेज और हर हलचल का अपडेट सबसे पहले जानेंगे आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।